सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1239। दिन गुरुवार 29 मई 2025। आज का जो विषय है वो है महर्षि अरविंद रचित महाकाव्य सावित्री में अश्वपति का योग। आज का सब्जेक्ट लेंगे आदरणीय श्री PM सक्सेना जी, जो कि रिटायर्ड कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। क्या बिगिन किया जाए? हाँ जी, जी जी। स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट। अ, आज की परिचर्चा में उपस्थित सभी सम्मानित विद्वजन, आज की चर्चा का विषय है महर्षि अरविंद रचित महाकाव्य सावित्री में अश्वपति का योग। अरविंद की इस रचना सावित्री के कथानक, पात्रों व विषय वस्तु पर बहुत समय पूर्व, शायद 2022 में प्रारंभिक रूप से परिचयात्मक चर्चा हो चुकी है। आज के मूल विषय में आने से पहले तारतम्य के दृष्टिकोण से उसका एक पुनरावर्तन आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि चीजों को समझने में सुविधा हो। सत्यवान सावित्री का आख्यान महाभारत के वन पर्व में दाम्पत्य जीवन की एक ऐसी प्रेम कहानी के रूप में वर्णित है, जिसमें एक पतिव्रता स्त्री सावित्री अपने पातिव्रत्य के प्रताप से यमराज को प्रभावित कर लेती है और व्रत पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होती है, और वरदान के रूप में अपने पति सत्यवान को मौत के मुंह से निकाल जाती है। इस कथा के प्रमुख पात्र हैं प्राचीन काल के मध्य देश, जिसे आज का अफगानिस्तान कहा जाता है, उसका प्रतापी न्यायप्रिय शासक अश्वपति। दूसरा पात्र है उसकी अलौकिक सौंदर्य, प्रतिभा व तेज की स्वामिनी, उसकी पुत्री सावित्री। तीसरा पात्र है सावित्री का पति सत्यवान, जो प्राचीन काल के शाल्व देश, जिसे आज का राजस्थान कहा जाता है, उस देश का निर्वासित नेत्रहीन राजा जुमतसेन का लड़का पुत्र सत्यवान। इन तीनों पात्रों के अतिरिक्त दो अन्य महत्वपूर्ण पात्र हैं जो अशरीरी हैं। एक है देवऋषि नारद और दूसरा है मृत्युदेव। श्री अरविंद ने अपने महाकाव्य में नारद को परमानंद के भाव विभोर गायक कहा और मृत्युदेव को चिरंतन प्रभु का ही प्रतापी अंधकार कहा। उन्होंने भारतीय परंपरा में मृत्यु का देवता माने जाने वाले यम शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वेद में यम 12 आदित्यों में से एक है और वो यजमान के पुत्र हैं। कहानी के अनुसार सावित्री का जन्म राजा अश्वपति को एक वरदान के स्वरूप में हुआ था कि कोई संतान नहीं थी, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने 18 साल की कठोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उनके समक्ष साक्षात प्रकट हुई और अश्वपति को एक देवकन्या की प्राप्ति का वरदान दिया। वो देवकन्या सावित्री का ही अंश होगी। अश्वपति को इस वरदान के फलस्वरूप एक बहुत ही सुंदर, रूपोत्तर सुंदर
एक पुत्री की प्राप्त हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। महर्षि अरविंद में इस पौराणिक कथा के कथानक पात्रों को सिंबोलिज्म के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल करके अपने महाकाव्य साहित्य की रचना की है। महर्षि अरविंद व्यक्तिकारदर्शी पुरुष थे। उन्होंने इन पात्रों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक जीवन की जो गहन अनुभूतियां थी उनका वर्णन करते हुए निकट भविष्य में पृथ्वी पर एक उच्चतर चेतना के अवतरण और उसके फलस्वरूप मानव जीवन में जो क्रांतिकारी रूपांतरण होना है उसका संकेत दिया है और एक नवीन भावी मानव की भविष्यवाणी की वाणी की। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस भावी मानव की चेतना में और हमें उससे ज्यादा फर्क होगा जितना फर्क हमारे और बंदर की चेतना में। अब हम ये जो तीन पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनकी सिंबॉलिज्म के बारे में। शेरविंद की ये कृति सावित्री, इसमें ये तीनों पात्र सामान्य व्यक्ति नहीं, ये दिव्य व भागवत सत्ता के अवतार हैं। जैसे गीता में नर और नारायण की बात की जाती है। अब एक एक पात्र को हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सत्यवान। सत्यवान जो सावित्री का पति है वो परमात्मा की ही जीव शक्ति। उसको और जनरलाइज करते तो हम कहेंगे जगत का जीव पुरुष। ये सभी प्राणियों में है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी, पृथ्वी की या कहें अन्नमय कोश की, अर्थात जो पार्थिव जगत है उसकी ये आत्मा है। जीव शक्ति जब हम जीव शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो केवल मनुष्य नहीं आता, सारी जीव शक्ति आ जाती है। ये जड़ तत्व में परमात्मा के अंश की प्रथम अभिव्यक्ति, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, और इसलिए शेरविंद ने इसको प्रथम अवतार कहा। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कहता है उसने कामना की कि मैं बहु हो जाऊं, देखो हम बहुत से हम। उसने तब से जगत की सृष्टि की और सृजन करके वो उसमें प्रविष्ट हो गया। ये तैत्तिरीय उपनिषद का, तो इस तरह से उसकी प्रथम अभिव्यक्ति जो है वो ये जीव शक्ति है। और ये शरीर है, शरीरगत प्राणमय, ये जो स्थूल सत्ता है ये अपरा प्रकृति रचना है। ये जीव शक्ति इसमें विराजमान जो सत्यवान है वो ज्योतिर्मय देव है। जीवन में उतरकर जीवन में आकर वो मृत्यु, दुख और अज्ञान के पास में जकड़ा हो। यही जीव उपनिषदों के अनुसार, इसको हम कहते हैं अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा, उसका भी एक प्रतीक है। तुलसीदास ने रामचरित मानस में कहा है ईश्वर जीव अविनाशी, वो भी यही है। सत्यवान, सत्यवान का शाब्दिक अर्थ है सत्ता के दिव्य सत्य को धारण करने वाला। जो डिवाइन ट्रुथ है उस ट्रुथ को धारण करने वाला वो सत्यवान। महर्षि अरविंद ये कहते हैं ये त्रिकाल अर्थात भूत भविष्य वर्तमान की जो गति है उसके पीछे छिपी शाश्वतता, एटर्निटी है। उसका क्या मतलब है? काल नित्य परिवर्तनशील,
त्रिकाल शब्द का प्रयोग किया है। काल नित्य परिवर्तनशील है, जिसमें नाम रूपात्मक जगत नित्य नवीन रूपों में प्रकट होगा, एवर चेंजिंग। इस नाम रूपात्मक जगत में जो नित्य नवीन रूपों में प्रकट हो रहा है, प्रकृति के आवरण के पीछे उससे आवृत ये जीव सृष्टि के प्रारंभ से ही ये नित्य है। प्रकृति एवर चेंजिंग है, सतत है, लेकिन नित्य परिवर्तनशील है। लेकिन जो जीव सृष्टि है वो नित्य है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन। ये शेरविन के शब्दों में ये प्राणियों में विकसनशील चैत्य पुरुष है, जो अविद्या से मुक्त होकर तो परम सत्य है उसको पाने के लिए श्रमरत है, परिश्रम कर रहा है, धीरे धीरे प्रयास कर रहा है। जैसे बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक ये जीव शक्ति है जो इस स्टेज तक आ गई है। शेरविन का जो योग है वो एवोल्यूशन बेस्ड है, चेतना का क्रम विकास। तो इस तरह से ये श्रमरत है और परम सत्य को पाने की ओर आगे बढ़ रहा है। असत से सत्य के बीच से यात्रा है। कहते हैं सत और असत की चेतना के दो ध्रुव है। असत अंधरात्रि है, अंधकार है, अविद्या है। तो उसके अंधरात से निकलकर वो इनकॉन्शियंट है, निश्चेतना है, वहां से निकलकर पहले वो सब कॉन्शियस में आता है, अब चेतन स्थिति में आता है, उसके बाद अर्ध चेतन में स्थिति में आता है। जिससे हम लोग हैं, हम लोग अर्ध चेतन कहलाएंगे, क्योंकि 90% हमारा चेतना का हिस्सा है वो सब कॉन्शियंट है, केवल 10% पर हम ऑपरेट करते हैं। तो ये है। उसके बाद चेतना के जो सोपान है इनसे निकलता हुआ जो हाईएस्ट स्टेज है सत्य, सुपर कॉन्शियंट, उसकी तरफ ये यात्रा कर रहा है। इसको आरोहण कहा गया है, असेंट, ऊपर की ओर उठना। ये सत्यवान है। सत्यवान का अर्थ हुआ हमारा जीव बोल। दूसरा पात्र है सावित्री। ये मैं सिंबॉलिज्म बता रहा हूँ, कथा के ऊपर बता चुका हूँ, ये सिंबॉलिज्म है। सावित्री का जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग है, व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है, उसका अर्थ है सूर्य से अवतरित दिव्य सत्ता, सूर्य से प्राप्त शक्ति, परम सत्य की देवी। ये जो काव्य है इसमें अपना प्रकृति द्वारा सजित शरीर, प्राण और मन का ये जो अद्भुत जगत है, उसमें ये देवी परमात्मा के अनुग्रह की अभिव्यक्ति, भगवती माता है, जगत जननी का अवतार। ये है सावित्री का, जो महाकाव्य में सावित्री का कैरेक्टर है, चरित्र है, पात्र है, वो भगवती माता तो जगत जननी की अवतार। पिछले 16 अप्रैल के संबोधन में मैंने भगवती माता की धारा पर विस्तृत चर्चा की थी। तो अविद्या के अंधकार व मृत्यु से ग्रस्त, आग की त्रासदी और पीड़ा से त्रस्त ये जगत इनसे मुक्ति की कामना करता है। हमारा सारा लिटरेचर, सारा धार्मिक साहित्य त्रस्त है पीड़ा से, आगे से, और सारा लिटरेचर उससे मुक्ति पाने के लिए मुक्ति की कामना करता है। सावित्री ग्रंथ में वो आर स्वर में भगवती माता से पूछता है, माँ मैं कैसे इन नश्वर दिवसों में संतुष्ट सुख से रहूंगा? कब तक हमारी अंतरात्माएं इस काल रात्रि से लड़ेंगी और कब तक यमराज की जो कराल दास्ता है
और पराजय है उसको सहन करेंगे। केविन के ये शब्द मानव की जो उत्कट अपेक्षा है उस वो दिखाते हैं, उस, उसको प्रकट करते हैं। और इस उत्कट अभिप्सा के प्रत्युत्तर वश सावित्री मानवता की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतरित होती। परम सत्य की ये देवी सावित्री, सावित्री रूपी आत्मा को जीवन के जंगल मृत्यु के पाश से मुक्त कर हमारी प्रकृति में दिव्य साम्राज्य की स्थापना कर। सावित्री का लास्ट सेंटेंस है, लास्ट चैप्टर, एवरलास्टिंग डे, वो दिव्य साम्राज्य है। जैसा मैंने बताया भावी मानवता के बारे में कुछ चेतना का अवतरण और पूरा का पूरा रूपांतर। दिव्य साम्राज्य से उनका तात्पर्य है दिव्य शरीर में दिव्य जीवन। ये महाशिवलिंग की भावी मानवता का स्वप्न है। मानव पिता अशुपति की जो तपस्या है उसके फलस्वरूप मानवीय रूप में उसके अवतरण का उद्देश्य पृथ्वी पर व्याप्त अंधकार, घोर अज्ञान एवं मृत्यु की जो शक्तियां हैं उन पर मानव को विजयी होने में समर्थ बनाना है। यहाँ पर महर्षि अरविंद प्रतीकात्मक रूप में सावित्री के अवतरण की बात कर रहे हैं। कथा में तो वो पतिव्रता स्त्री है, लेकिन यहाँ पर सावित्री में उसके अवतरण का उद्देश्य ये महर्षि बता रहे हैं। अब तीसरा पात्र है अश्वपति। आज का जो चर्चा का विषय है उसके बाद सावित्री के मानव पिता है अश्वपति। अश्व शब्द वेदों में शक्ति का प्रतीक है। और यो भी आप देखते हैं साइंस में हॉर्स पावर एक वर्ड आता है, तो हॉर्स पावर से शक्ति, अश्व शक्ति। तो सावित्री में जो भागवत चेतना का शक्ति पक्ष है, पावर एस्पेक्ट, दो पक्ष होते हैं, एक तो सर्वज्ञता और एक सर्वशक्तिमत्ता। तो जो भागवत चेतना का शक्ति पक्ष है, पावर एस्पेक्ट है, उसका डायनामिक एनर्जी है, गतिशील ऊर्जा है जिससे कि सारा जगत चल रहा है उसका। और जीवन शक्ति जो प्रचुरता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी है, उसका सबका प्रतिनिधित्व करता है अश्वपति। जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति के माने केवल भौतिक शक्ति नहीं होती है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी हो सकती है, प्रकाश भी हो सकता है। तो ये सबका वो प्रतिनिधि है और इंद्रियों का स्वामी है और तपस्या का प्रभु है। तपस्या का प्रभु ये सारी सारी जो मानवता है जिसके लिए वो तपस्या कर रहा है, जिसके लिए उसका प्रभु है। उसको अपनी जो प्राण की ऊर्जा है उस पर पूरा नियंत्रण रखता है। उसका जो आध्यात्मिक प्रयास की केंद्रित ऊर्जा है, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है, वो हमें मृत्यु लोक से अमृत की ओर ऊपर उठाती है। ये उसकी तपस्या है। महर्षि अरविंद ने अशुपति को उस पार्थिव जगत से परे, ये उनकी अ, जो पंक्ति है उनके महाकाव्य उससे कह रहा हूं मैं, इस पार्थिव जगत से परे बृहत्तर स्तरों से उतरी एक आत्मा के रूप में चित्रित किया है। जो बृहत्तर मैंने जो वास्ट हायर लेवल्स हैं चेतना के, उनसे उतरी एक आत्मा के रूप में चित्रित किया है। और ये जन्म जन्मांतर के चक्र से परे है। उसका मानव रूप में जो अवतरण है उसका उद्देश्य धरती पर अज्ञानमयी, मरण धर्मा, अंधकारपूर्ण जो मनोवी
मनोमयी चेतना है पृथ्वी में, जिसका हम सब अंग हैं, उसका दिव्य विज्ञानमयी चेतना में अवतरण है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक है, जानते हैं कि पांच कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। हम मनोमय कोश के अंग हैं। इससे ऊपर का कोश है विज्ञानमय चेतना। तो उस चेतना में हमारा रूपांतरण, ये अभीष्ट है उसका। ये जो अशुपति था, उसका जो व्यक्तित्व है वो एक अवतार है। उसका जो व्यक्तित्व है वो एक आवरण मात्र है, मानव शरीर। उसका जो जन्म है वो स्वाति सनातन का प्रतीक है, और वो जीव पुरुष का शाश्वत का प्रतिनिधि, पूरी मानवता के जीव पुरुष को। सत्यवान तो एक इंडिविजुअल सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जीव पुरुष जो शाश्वत है उसका प्रतिनिधि है, उसका डेलीगेट है। और उसकी जो अभिप्सा है, जो तपस्या कर रहा है, वो विश्व की कामना है। वो जगत के प्रतिनिधि के रूप में उसकी जो कामना है वो उसका प्रतीक है, वर्ल्ड डिजायर। शेरमैन ने वर्ल्ड डिजायर का शब्द का प्रयोग किया है। और उसके फल स्वरूप एक ज्योतिर्मय शक्ति सावित्री का पृथ्वी पर अवतरण संभव हुआ है। मैं उनका ही सेंटेंस कोट कर रहा हूँ। अष्टपद के ओ योग के का जो कैंटो है, जो सर्ग है, उसकी पहली लाइन यही है, ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। इस उक्ति का प्रत्येक शब्द सारगर्भित है। ए वर्ल्ड डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। कंपेल्ड शब्द का अर्थ है विवशता। जब धरती से पुकार उत्कट व सच्ची होती है, त्राहिमाम त्राहिमाम, तब जो कालातीत देशातीत भगवान है वो भी बाध्य हो जाते हैं। वो अपने को काल और सीमाओं में बांध लेते हैं और इस मृत जगत में अवतरित हो जाते हैं। मॉर्टल बर्थ, ए वर्ल्ड डिजायर कंपेयर्ड हर मॉर्टल बर्थ। वर्ल्ड डिजायर, ये हमारी पुकार, ये हमारी अभिप्सा है, ये सच्ची पुकार। विवश हो जाते हैं, और मॉर्टल बर्थ यानी देशातीत कालातीत है भगवान तो, लेकिन वो अपने को काल की सीमाओं में बांध कर हमारी सुरक्षा के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी रक्षा के लिए अवतरित हो जाते हैं। आप देखते हैं जो हमारे यहाँ दशावतार की अवधारणा है वो इसी का प्रतीक है। जब जब कोई कठिनाई आई है तो दशावतार इसी तरह से सामने आए हैं। ये भगवान जब पुकारता है जीव को, नग्न पद रक्षार्थ दौड़े चले आते हैं। लेकिन सच्ची पुकार का जो अनिवार्य तत्व है वो है समर्पण। समर्पण के बिना सच्ची पुकार हृदय से नहीं उठ सकती। अशुपति अनुभव करता है कि मानव शक्ति पृथ्वी की जो अज्ञानता है और जो मृत्यु है उसकी मोहर को तोड़ने में समर्थ नहीं है। स्वर्ग, यहाँ पर स्वर्ग का मतलब हेवन एंड हेल नहीं है, वो उनका अति चेतन है। स्वर्ग इतना ऊंचा है कि उसे कोई भी हाथ पकड़ नहीं सकता। ये प्रकाश संघर्ष से, ये विचार से, स्ट्रगल से और थॉट से हाथ में नहीं आना। श्री अरविंद अष्टपद की साधना के संबंध में लिखते हैं, विशाल समर्पण ही उसकी एकमात्र शक्ति थी। ए वास्ट सरेंडर वाज हिज ओनली स्ट्रेंथ। ये पंक्ति जो अष्टपद की साधना है उसका मूल मंत्र है। राजा के रूप में अपने नृत्य प्रति के जो भौतिक कार्यकलाप थे
उनका निष्पादन करते हुए ये अष्टपद उसने खोया नहीं था। वो एक मनीषी था, एक कर्तव्यनिष्ठ श्रमिक था, एक आर्मचेयर फिलोसफर नहीं, अनुभवहीन दार्शनिक नहीं था। पुरातन काल से मनुष्य इस जगत के पीछे जो छिपे हुए सत्य हैं और ईश्वर है, उनका संधान करता रहा है। अश्वपति इस रहस्य का, इस संधान का, क्वेस्ट का नायक सूत्रधार है। ये सब सिंबलिज्म है अश्वपति का, जिसका वर्णन सावित्री में किया है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भी मोहग्रस्त होकर मानवता का प्रतीक बना था, नर के रूप में, और उसके माध्यम से उस नर को श्री कृष्ण ने, नारायण ने जगत को कर्म, ज्ञान और भक्ति का त्रिसूत्री सूत्रीय जीवन दर्शन का संदेश दिया। तो एक समानता है, एग्जैक्ट समानता नहीं है, लेकिन युग के अनुसार जो है एक समानता है अर्जुन में और अशुपति में। अब हम आते हैं सावित्री महाकाव्य में योग तत्व पर। सावित्री में योग तत्व के दो भाग हैं। पहला है अशुपति का योग। ये योग मनुष्य की मन, प्राण, शरीर से की जो बाह्य प्रकट सत्ता है, जो सीमाओं और बंधनों के अधीन है, तो अशुपति का जो पहला है योग, ये उस बंधनों से मुक्ति, आत्ममुक्ति से संबंधित है, पर्सनल है। ये सामान्य, जो हमारा सामान्य अहमन्यात्मक व्यक्तित्व है, वह पार्थिव चेतना है, उससे उठकर एक साक्षी के रूप में चेतना के जो अधो स्तर है, लोक हैं, फायर और रोवर, आकाश और पाताल, जिसे हम कह सकते हैं। तो अशुपथ का योग जो है, ये उनकी यात्रा करता है, उन लोगों की एक अंतर यात्रा। उसे ये अनुभव होता है कि जो उच्चतर शक्ति है, उस शक्ति के पृथ्वी पर जो अवतरण से ही मानव अपनी दिव्य नियति को प्राप्त कर सकता है। दिव्य नियति का अर्थ है कि एक कीट पतंग से उठकर मानव तक आया है और वो असत से सत की ओर यात्रा कर रहा है, उसका लक्ष्य सत तक पहुंचना है। तो उसकी जो ये यात्रा है, वो ये ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने पुरुषार्थ से कर सके, उसके लिए जो उसकी दिव्य नियति है दता, लेकिन वो बिना उच्च शक्ति के अवतरण के बिना वो संभव नहीं है। और वो अवतरण होता है स्वयं। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, आगे कल के अवतार की बात की जा रही। ये कार्य मनुष्य केवल अपने पुरुषार्थ से संपन्न नहीं कर सकता, उच्च शक्ति का आना आवश्यक है। पशुपत के योग के इस भाग को श्री अरविंद ने शैत्विक आध्यात्मिक रूपांतर की संज्ञा प्रदान की है। ये योग अशुपति का योग है, लेकिन सावित्री अशुपथ के योग तक सीमित नहीं है। दूसरा योग सावित्री का योग। श्री अरविंद के शब्दों में शैत्य, आध्यात्मिक और अतिमानसिक मानसिक तीन रूपांतर इसके अंतर्गत आते हैं। शैत्य मीन्स साइकिक, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, और अतिमानसिक सुपरमेंटल। ये थोड़े टफ शब्द हैं, यहाँ पर विषय नहीं है। इसमें पहले से थोड़ा मैं बता चुका हूँ, आगे कभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ केवल इतना बताना है कि सावित्री का योग जो है, इन तीनों प्रकार के जो रूपांतर हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हैं, उनको कवर करता है।
और इनका संबंध मत जो मृत्यु पर विजय है उसको प्राप्त करके पृथ्वी पर जीवन दिव्य जीवन की स्थापना। अशुपति का योग जो आज का विषय है, पुस्तक में 3 पर्वों के 22 सर्गों में 3 बुक्स हैं और उसके 22 कैंटोज हैं। इसमें 327 पेजेस में पृष्ठों में वर्णन है। इसका विषय बहुत विस्तृत है और आप समझ सकते हैं कि 327 पृष्ठों को इस इतने शॉर्ट में देना संभव नहीं है, लेकिन समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मैं प्रारंभिक रूप से इसकी शिक्षा करूंगा। सावित्री ग्रंथ में जो राजा का योग है उसके शीर्षक से वर्णित अश्वपति का योग आरोहण का योग। आरोहण मीन्स असेंट, ऊपर उठना, जिसमें वो मन के सोपान से ऊपर उठते हुए, आरोहण का अर्थ समझ में, मन के सोपान से ऊपर उठते हुए भागवत सत्ता के तीनों स्तरों, 3 स्तर कौन से हैं? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, विश्वगत, कॉस्मिक, यूनिवर्सल, और तीसरा है विश्वातीत, ट्रांसेंडेंटल। वो मन के सोपान से ऊपर उठता है और ये जो तीनों स्तर हैं उनका वो अंतर्दर्शन करता है। तो सावित्री का ये योग, श्री अश्वत्थ का ये योग, इसके 3 चरण है, 3 सोपान है। 3 सोपानों में ये पूरा योग अश्वत्थ का जो 327 पृष्ठों में है उसको 3 पार्ट में श्री अरविंद ने बांटा है। जो इसका पहला चरण है उसमें ये उसके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक सिद्धि से संबंधित है। प्राय हम लोग, हमारी जितने भी पारंपरिक प्रणाली है वो इस व्यक्तिगत और आध्यात्मिक सिद्धि कभी सभी सीमित रहते हैं और इसे आत्मुक्ति का योग शीर्षक प्रदान किया गया है। अशुपति व्यक्ति के रूप में अपनी आध्यात्मिक आत्म आत्म पूर्ति कर रहा है, सेल्फ फुलफिलमेंट, और इसे राजा के रूप में वर्णित किया गया है। योग का ये जो प्रथम चरण है उसकी परिणति अविद्या से मुक्ति में होती है। इसकी अंतिम पंक्ति है योग के लास्ट में, चैप्टर 10 के लास्ट में अंत में लिखा है, thus came his soul's release from ignorance। अविद्या से मुक्ति उसे प्राप्त होती। इस स्टेज पर आकर विद्या से मुक्ति होने पर विश्वपति एक ऐसी ऊंचाई पर खड़ा था जहां से उसे और महत्तर शिखर, हायर समिट दिखाई दे रही थी। कहते हैं ये उत्तुंग शिखरों के साम्राज्य हमारी खोज से अछूते हैं, जो हमारी धरातली अपरा प्रकृति के राजपथों से अति दूर। अपरा प्रकृति के राजपथ, उसको भी राजपथ कहा है, लेकिन ये ऊंचाइयां उससे भी दूर है। तो उसको, उसने इग्नोरेंस से, अविद्या से व्यक्ति को प्राप्त कर ली है, लेकिन उसको आगे हायर समिट्स, जो उच्चतर शिखर है, उत्तुंग शिखर है, वो सामने दिखाई देते। मैंने बताया कि 3 चरण है। ये पहला चरण पास हुआ है। दूसरा चरण जो है इसमें वो मानव जाति के एक विशिष्ट, यहाँ पर भी इंडिविजुअल नहीं रहा है, वो मानव जाति का, पूरी मानवता का एक विशिष्ट प्रतिनिधि के रूप में जो सत्ता के उच्चतर सोपान है, जो महत्तर शिखर है, उनकी खोज में अग्रसर हो जाता है, कोशिश करता है, सर्च ऑफ हायर स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि वो उनका अधिग्रहण कर ले और परम शक्ति की ओर आरोहण है। ये उसका अपवर्ड एसेंट है उसकी। तो ये अगला स्टेज श्री अरविंद की शब्दावली में ये आध्यात्मिक रूपांतर है। आध्यात्मिक, इसमें भी हमारे ऋषि मुनि और हमारे बहुत से लोग
जो साधना करते रहे हैं, इन स्पिरिचुअल हाइट्स को तक पहुंचे हैं, वो जानते हैं। तो इस तरह से वो जो चेतना के सभी स्तरों की खोज और उन पर अधिकार की संभावना को जीतने के लिए लोगों के यात्री का एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में आरोहण करता है। ये जो चेतना के ये स्तर हैं, ये बहुत छोटे नहीं है। एक एक स्तर का एक एक लोक है। एक सिंपल बात यह है, जैसे मन है, हम मन को केवल ये समझते हैं कि हमारे अंदर जो मन है वही मन है। मन के भी बहुत से स्तर हैं। मानवीय मन भी है, इंस्टिंक्टिव माइंड भी है जानवरों में। इसी तरह से मन के उच्चतर स्तर भी हैं। शेरविन ने मन के स्तरों को चार में बांटा है। यानी हमारा जो मन है उसके ऊपर के चार स्तरों में बांटा। हायर माइंड, इल्यूमाइन माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड। मैं उसकी भी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये, और इन सब में ये लोक है। इसमें लोग, हमारे यहाँ लोगों का वर्णन है, देवलोकों का वर्णन है, सात लोगों का वर्णन है। तो वो यात्री इन सात लोगों में भी प्रथम मानवता के प्रतिनिधि के रूप में इन तमाम लोगों की पूरी यात्रा करता है। और ये यात्रा, उनकी जो दूसरी पुस्तक है, पुस्तक वही है, दूसरा पर्व है, उसमें 15 सर्गों में इनका वर्णन। ये मैं दूसरे शब्दों में यूं कहीं तो हमारी जो पारंपरिक योग प्रणाली है, उसमें जो विभिन्न लोगों का वर्णन है, सात लोगों का विशेष रूप से, तो उन सात लोगों की पूरी यात्रा जो है, इसमें अपने ढंग से इस दूसरी पुस्तक में 15 सर्गों में वर्णन किया गया है, जो अशुपति लोग सारे लोगों में वर्णन करता है, घूमता है। लेकिन ये भी उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, ये उसकी अपनी सिद्धि है। उसका उद्देश्य अपनी सिद्धि नहीं। यहाँ पर मैं बता दूं, सावित्री ग्रंथ वस्तुतः काफी कुछ ऑटोबायोग्राफिकल है। कोई भी कवि जब कोई रचना करता है, कोई लेखक रचना करता है, तो उसके अंदर जो पात्र होते हैं उनको ही बाहर उड़ेल देता है अपनी रचना में। तो ये सारी की सारी अनुभूतियां, मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इस अशपथ के योग में जो तमाम पेजेस हैं, उसमें गीता भी है, उसमें मैंने देखा नासदी सूक्त भी है, उसमें शक्ति चतुष्टय भी है। तमाम ऐसी चीजें जिसका यहाँ पर डिटेल जानना संभव नहीं है। तो ये सब का सब उसमें वर्णन है। किस तरह से सृष्टि प्रारंभ हुई उसका वर्णन है। जो तीन एस्पेक्ट्स हैं, आप जानते हैं, ईश्वर से प्रारंभ लेकर विराट तक तीनों स्तरों का, उसका भी वर्णन है। वो सारी अनुभूतियां उनकी हुई हैं, और उन सारी अनुभूतियों को उन्होंने इस माध्यम से, अशुपथ के माध्यम से, योग के माध्यम से अनुभूतियों को वर्णन किया है। और ये वर्णन किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन नहीं है जो सोच सोच के लिखता है। वो सावित्री की रचना के अंतर्गत उन्होंने लाइन कही है, जिसे मुझे निरंतर याद रहती है: थिंकिंग इज नो लॉन्गर इन माई माइंड। वो वो उन्होंने सोचा नहीं है, थिंकिंग नहीं की है। जैसे कोई चीज ऊपर से अवतरित होती है, उतरती है इंट्यूटिवली। इंट्यूशन के माने होते हैं अंतर्भाष। सारी की सारी सावित्री उनका अंतर्भाष था। तो ये उसका पहला स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन था। तीसरा है, अंततः वो अपने लिए नहीं, वरन सबके लिए, सार्वभौमिक सार्वभौमिक सिद्धि के लिए, नई सृष्टि के लिए, धरती पर भावी मानव के आगमन के लिए वो अभिप्सा करता है, वर्ल्ड डिजायर। और ये जगत जननी के अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। साधना के इस चरण में आकर राष्ट्रपति दिव्य माता की आराधना करता है। ये है संक्षेप में
अश्वपति के योग तो 3 चरण। अब इन 3 चरणों में जो पहला चरण है उसकी चर्चा की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अ, इस चरण को का संबंध अविद्या से मुक्ति से है। तो ये अविद्या से मुक्ति का योग का शीर्षक उसको प्रदान किया गया है। जिसे हम अविद्या कहते हैं वो वास्तव में एक सीक्रेट नॉलेज है, एक गुप्त ज्ञान। अविद्या ज्ञान का विपरीतार्थक शब्द नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, विलोम नहीं। अविद्या ये हमारा अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान इस सेंस में है कि जब तक हम कॉन्शियस नहीं होते, जब तक हम सचेतन नहीं होते, तब तक तो हमें पता नहीं लगता अविद्या क्या है, अविद्या क्या है। जब मैटर में लाइफ आई, जब तत्व में जीवन तत्व आया, तभी तो हम सचेतन हुए। लेकिन वो जो चेतना थी वो बिल्कुल प्रारंभिक थी, वो एक पार्ट नॉलेज थी। तो शेरविंद ये कहते हैं कि वास्तव में उसके पीछे एक सीक्रेट नॉलेज है जिसे हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए हम उस अविद्या का अर्थ ये है कि हमारा अधूरा ज्ञान है, हम केवल अभी सचेतन हुए। हमारे हृदय की गुफा में जो अपूजित भगवान छिपा हुआ है, जिसके ज्ञान के लिए, जानने के लिए हमें जो शुद्धि की पीड़ा होती है उससे हम आसानी से आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि नहीं करते। बड़ा कष्ट होता है जब साधना करता है तो जो आत्में पड़ी हुई उनसे मुक्ति पाना आसान नहीं होता। फिर हम कहते हैं कि हमें उस शुद्ध की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो अविद्या से मुक्त की साधना में ये जो अशुपथ का योग था वो अविद्या से मुक्त साधना थी। और उसमें अशुपति को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उसके मार्ग को 4 वैदिक देवियां प्रकाशित कर रही थी। और ये देवियां या 4 दिव्य शक्तियां थी, सरस्वती, शर्मा, इला व दक्षिणा। जब कलकत्ता से प्रस्थान कर रहे थे पौंडीचेरी, तो चंद्रनगर में रुके थे। और तब ये 4 देवियों का की अनुभूति उनकी चेतना में हुई थी। ये 4 देवियां किसका प्रतीक? ये वेद के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपनी पुस्तक सीक्रेट ऑफ वेद में इसका रेफरेंस दिया है। प्रेरणा, इंस्पिरेशन, सरस्वती इसकी देवी, इसको श्रुति कहते हैं। दूसरा है अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, स्मृति, ये शर्मा है। तीसरी देवी है इला, दृष्टि, ये रेवल्यूशन, रहस्य उद्घाटन की देवी है। कहते हैं कि हमें जो वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था वो इंट्यूशन और रेवल्यूशन था, अंतर्ज्ञान था, रहस्य उद्घाटन था। वो सोची हुई चीज नहीं थी। ऋषियों की जो तपस्या होती है उस तपस्या के फलस्वरूप ये इंट्यूशन और रेवल्यूशन था। दिव्य दर्शन, दृष्टि, दिव्य दर्शन, उर्दू में इसे इल्हाम कहा जाता है। और चौथी देवी है दक्षिणा, विजडम, विवेक का प्रतीक करती। तो अश्वपति को उसका मार्गदर्शन करने के लिए अपने साधना में जो 4 वैदिक देवियां थी उसके मार्ग को प्रकाशित कर रही थी। अब मैं क्रम से इन चारों, ये जो इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, रेवल्यूशन, विजडम, उसका थोड़ा सा परिचय देता। इंस्पिरेशन ये सत्य श्रवण है, श्रुति है। सरस्वती थी देवी, अपने अंदर की ये वो शक्ति है
जिससे कोई किसी वस्तु का नाम सुनता है और उस वस्तु को देखे बिना ही नाम से ही उसके स्वरूप को जान लेता है। इसको सत्य श्रवण कहते हैं। देवी सरस्वती श्रुति सत्य श्रवण का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप जानते हैं कि श्रवण कान के से होता है, और श्रवण में साउंड शब्द होता है। ये इंडिकेशन शब्द ब्रह्म की है। आप जानते हैं वाणी परा, परा से लेकर वैखरी तक 4 प्रकार की वाणी होती है। जो सत्य श्रवण है, परा के चित्त में तो सुनाई नहीं देती। तो ये इंडिकेशन 4 वाणियों की तरफ सरस्वती उसकी देवी है। तो प्रज्ञा के ये जो प्रेरक स्वर हैं, ये चेतना की किन्हीं उच्च शिखरों से उतरते हैं। ये है जो हमारी उच्चतर चेतना है, उससे ये शिखर उतरते हैं। इनको हमारी जो वाय श्रोणेंद्रिय है, कान है, उसके द्वारा नहीं सुना जा सकता। केवल अंतर पुरुष की अंतरंगता तक ही ये पहुंचती है। हमारा अंतर पुरुष जो है, उसकी जो डेप्थ्स है, उसकी जो गहराइयां हैं, केवल वही सुन सकता है। साधना जब गहराई में पहुंच जाती है, तब ये वाणियां सुनाई देती है। हम तो केवल जो वैखरी है, केवल उसको ही सुन पाते हैं। जो 3 प्रकार की वाणियां बजती हैं, परा, पैशंती और मध्यमा, उसको हम नहीं सुन पाते हैं। शेरविन कहते हैं अशुपति में के हृदय सिंहासन पर ये प्रेरक सत्य ज्ञान आसीन हो गया। ये उसके हृदय में आसीन हो गया। ये उसकी पहली उपलब्धि। मंत्र के रूप में एक अमर वाणी कांतिमय मंत्र के रूप में फूट पड़ी। अंता प्रेरणा सदैव अचानक आती है। इसके लिए लेकिन ये होता कब है? इसके लिए मन की निस्तब्धता, साइलेंस बहुत आवश्यक है। जब तक मन में विचारों की हलचल बनी रहेगी, तब तक अंत प्रेरणा की शक्ति कार्य नहीं करेगी। जो मानव वाणी है, वैखरी, ये असंगत ध्वनियों का मिश्रण है। इन हारमोनियस, असंगत का मतलब है उनमें कोई हार्मनी नहीं है, कैकोफोनी जिसको बोलते हैं। तो मानव वाणी वैखरी असंगत ध्वनियों का मिश्रण है, एक कोलाहल है। और अंतर सत्य श्रवण जो होता है, वो समवेश स्वरों की तरह प्रवाहित होता है। एक हारमोनियस, जिस तरह एक फ्लो होता है, एक बहता है, उस तरह से जब वो अंतर सत्य श्रवण हो जाता है, तो एक फ्लो होता है, उसमें कोलाहल नहीं होता, कोई कैकोफोनी नॉइज नहीं होती। वो अंतर की वाणियां है। श्री अरविंद सरस्वती के इस प्रसाद रूप आनंद का वर्णन करते हुए कहते हैं, हम उनके शब्द कोट कर रहा हूं। जैसे परमानेंट ऑल ब्लिस के स्वर्ण सुरा चाशक से एक ज्योतिषमय हर्ष स्पंदित अमर आदि शब्द का आह्लाद उनके हृदय रूपी प्याले में उंडेल दिया गया हो। परमानंद, ऑल वाइस, आनंद शब्द, आनंद से ही हमारी उत्पत्ति होती है, आनंद में ही हम रहते हैं, आनंद में ही हमारा लय हो जाता है। तो जो परमानंद है, उसका जो स्वर्ण सुरा चषक है, सुरा मीन जो इंटॉक्सिकेट कर देता है, और स्वर्ण, स्वर्ण भी, यह वैसे तो सोना है, लेकिन सिंबॉलिज्म, स्वर्ण भी एक आयर चेतना का प्रतीक होता है। तो स्वर्ण सुरा का जो चषक है, उसमें जो सुरा भरी हुई है आनंद की, उस सुरा से पशुपति का जो हीरा हृदय रूपी रीता प्याला था, वो आनंद का जो स्वरा, स्वर्ण स्वरा चषक थे, उससे हृदय रूपी प्याले में अमर का आदि शब्द था, जो उसका आलंदन, आह्लाद, उसका ज्योतिर्मय हर्ष उसके रीते प्याले में मिल गया। ये है
और समाधि की स्थिति, हृदय भाव से संबंध रखता है, ये उसका भाव समाधि की स्थिति है। ये सब कुछ सरस्वती से संबंधित। अगला है इंद्रिशा, अंतर्ज्ञान शर्मा। ये वो क्षमता है जिसके द्वारा मन में छिपा सच्चा ज्ञान स्वयं को निर्णय के सामने प्रकट करता है, और जो सत्य उसका होता है उसको तुरंत पहचान लिया जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसी बात को भूल जाता है जिसे वो तथ्य के रूप में जानता था, लेकिन जैसे ही उसका दोबारा उल्लेख किया जाता है तो याद आ जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सामने आता है उल्लेख किया है तो याद आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सोई हुई स्मृति थी उस सत्य पर आ जाती है। तो वैदिक देवी शर्मा अंतर ज्ञान की शक्ति, ये देवियां उनको गाइड कर रही हैं शपथ की। तो ये अंतर्दृष्टि की जो शक्ति है जब कार्य करना प्रारंभ करती है तो सकल अंतर्दृष्टि शक्ति एकत्र हो संगठित हो जाती है और क्रिया का रूप ले लेती है। अंतर्भाष की ये जो शक्ति है उसके अंदर दिक काल और मन सब आ जाते हैं, और ये वो शक्ति है जो विवेक शक्ति को भी अपने में धारण करती है। वो तथ्य भी रहते हैं जो तर्क बुद्धि के लिए सामान्यतः अगम्य है। इंट्यूशन में तर्क नहीं चलता। जो वो सारी चीजें जो तर्क बुद्धि के लिए अगम्य है, जो जहाँ तक वो नहीं बन सकता है, वो भी इस इंट्यूशन के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये ऐसी चीज नहीं है जो सिद्ध पुरुष हैं उनको ये शक्ति प्राप्त हो जाती है। इंट्यूशन बहुत से लोग आप जानते हैं, देखते हैं, बता देते हैं बहुत सी चीजें। तीसरा है रहस्योद्घाटन या स्वयं प्रकाश। इसकी देवी इला। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है और जानता है कि वो क्या है। हो सकता है कि कभी एक बार उसका नाम न बता सके। अ, ये वस्तु के अवलोकन, तर्क, प्रमाण, कल्पना, स्मृति या बुद्धि की किसी भी अन्य क्षमता की आवश्यकता के बिना प्रतीत करता है। अब ये देखिए, ये सारी चीजें जो एक एक करके बताई गई है, ये इनके रिवोल्यूशन है, ये रहस्योद्घाटन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई चीज जब रिवील होती है तो वो किसी रास्ते से नहीं आती, अचानक आ जाती। तो इसमें न तर्क है, न किसी प्रमाण की आवश्यकता है, न हमारी कल्पना शक्ति है, न हमारी स्मृति है चित्त की, न यह बुद्धि है, या कोई भी क्षमता की आवश्यकता नहीं होती। ये सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन है, जो रेवल्यूशन। ये रेवल्यूशन की देवी भी इला, जो सत्य दर्शन कर रही थी, करती है, ये भी अशुपथ की साधना में मदद कर रही थी। तो पहला इंस्पिरेशन हुआ, दूसरा इंट्यूशन हुआ, तीसरा रिवोल्यूशन हुआ। देखिए, यही सब हमारी आंतरिक गहराइयां हैं चित्त की, मन की, जिससे हम ऊपर चढ़ते हैं। तो इंस्पिरेशन, विजन, तीसरा रिवोल्यूशन। अब चौथा है विवेक। ये वो शक्ति है जो सत्य को पहचानती तथा सत्य होने के जो कारण होते हैं उनका सुझाव देती। आप किसी बात के सत्य होने का कारण तुरंत जान लेते हैं अगर विवेक है आपका। जो बौद्धिक त्रुटियां हैं उनको भी आने से रोकती है। बुद्धि गलती कर सकती है, लेकिन जो विजडम है, अंग्रेजी की कहावत है, नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स। तो हमारी जो बौद्धिक त्रुटियां होती हैं उनको भी आने से रोकती है, या जो अपूर्ण सत्य है उसको भी रोकती है, ताकि संपूर्ण सत्य आ जाए। इसकी विवेक शक्ति को दक्षिणा इसकी देवी कही गई। तो इस तरह से ये चार प्रकार की देवियां उसकी साधना में, जिसके अंतर्गत उसको अविद्या से मुक्ति होनी थी,
उसके अंदर ये चार देवियां उसकी सहायता कर रही थी। देखिए, ज्ञान तीन तरह का होता है। एक तो विचार ज्ञान है, एक अनुभूति ज्ञान है जिसे अनुभव का ज्ञान कहते हैं, और दूसरा ज्ञान कर्म का ज्ञान या सत्य ज्ञान। इनमें से विचार ज्ञान में अंतर्दृष्टि लीला, दूसरा श्रुति सरस्वती, और तीसरा शर्मा अंतर्ज्ञान और विवेक। ये तीनों शक्तियां सम्मिलित होती है, विचार ज्ञान होता है। दृष्टि, श्रुति और स्मृति, अब इन शब्दों को ध्यान दें। दृष्टि अंतर्दृष्टि है, श्रुति वो है जो कि हमें कानों की श्रुति नहीं है। ये आप जानते हैं श्रुतियों का, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, श्रुति क्या होती है, अंतर्दृष्टि भी आप समझते हैं। और स्मृति को अंतर्ज्ञान और विवेक के रूप में कहा गया है। ये तीनों शक्तियां हमारे विचार के ज्ञान में सम्मिलित होती हैं। अश्वपति को ऐसे पदार्थों की एक झलक मिल गई जो मानवीय चेतना के लिए अज्ञात थे। उसने काम के, अब यहाँ पर थोड़ा समय 5 7 10 मिनट है, उसमें बता देता हूँ कट करके। अरविंद के शब्दों में थोड़ा सा पोर्शन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब समय हो रहा है भी। तो उसने उस काम के उस बीज को भी अपने अंतर्दृष्टि देखा जिसके फलस्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास हुआ। काम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऋग्वेद का जो सूत्र है, नागजी सूत्र में, काम का एक ऋषा में काम आया है जो प्रथम बीज था। जब उसको ये कामना हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस काम के बीज को भी उसने अंतर्दृष्टि से देखा जिसके फलस्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति विकास हुई। उसने ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, ये तीन तत्व हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, उनका भी अवलोकन किया। अपने अंतस्थलीय गहराइयों एवं उच्च स्तरों से प्राप्त ज्ञान की शक्ति से अविद्या से अक्षत का आत्मपुरुष अविद्या से मुक्त हो गया। ये उसकी देह का पहला, देह और मन दोनों का प्रथम रूपांतर था। शेरविन कहते हैं, इस तरह से अशुपति एक शक्तिशाली दिव्य कर्मी बन गया। दिव्य कर्मी का गीता में भी उल्लेख है। इस सब का प्रभाव उसके देह के कोषाणुओं पर भी पड़ा और उनमें एक प्रतिभा उन्नत हो उठी। देखिए, ऐसा है, आपने देखा है योग में, योग की पुस्तकों में भी है, जब हम किसी उन्नत अवस्था में पहुंच जाते हैं, हमें अनुभूतियां उस तक हो जाती है, हमारे शरीर में भी फर्क आ जाता है, हमारी रंग बदल जाती है, हमारे शरीर में चमक आ जाती है। तो ये देह के कोशालों पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो शेरविन कहते हैं कि उसके प्रभाव उसकी देह के कोशालों पर भी पड़े और उनमें एक प्रतिभा उन्नत हो उठी। लास्ट में शेरविन कहते हैं, विश्वकर्मा के शिल्प के साथ एक और समस्वर था। विश्वकर्मा जिसने सृष्टि की रचना की, उसका नर अब नारायण के साथ विचरण करता। उसके कर्म कर्म अंतस ज्योति शिखा से कपट न करते। यानी जो बाहर के कर्म है वो सब दिव्य हो गए, जो अहंकार से कर्म होते हैं अब वो उसके साथ कपट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो अंतस ज्योति शिखा थी वो सामने आ गई थी। नृप की शक्ति के साथ वैश्विक बल जुड़ गए थे, यानी जो कॉस्मिक फोर्सेस थे उनके साथ एकाकार हो गया था। त्रिकाल में उनके विचरण ने मानवीय चाल को पीछे छोड़ दिया। जो पहले घटित हो चुका था, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो भविष्य में घटित हो गए होगा। कहते ये है कि विश्व ब्रह्मांड में इन सब की आकाश लिपि रहती है।
जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो त्रिकालदर्शी होकर इस विश्व आकाश लिपि को समझ लेते हैं और उनको ज्ञान को पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। अशुपथ की ये जो साधना की स्थिति है उसको शायद आध्यात्मिक रूपांतर कहा गया है। तो ये जो तीन स्टेजेस मैंने बताई है उनमें से अशुपथ के योग का ये पहला रूपांतर था, जिसमें जो चार देवियां थी, जो प्रेरणा, अंतर्भाष, उद्घाटन और विवेक का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ये चार देवी उसकी सहायता कर रही थी और वो अपने पथ में उसका चला जा रहा था। ये उसकी पर्सनल उपलब्धि थी, ये उसका वो उपलब्धि जिसको हम सब चाहते हैं प्राप्त करना। बाई लार्ज आप देखते हैं, हम जितनी भी साधनाएं हम लोग करते हैं उसमें अपने लिए सोचते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए, हमें ये मिल जाए। ये उसकी अपनी साधना थी, लेकिन उसका उद्देश्य उससे आगे कुछ और था, जिसे लोग कहते हैं लोक संग्रह के लिए काम करना। तो शेरविन लोक संग्रह के लिए ये कर रहे थे। और कहा यह जाता है कि उनका सावित्री का ये सारा योग उनकी अपनी साधना थी और ये ऑटोबायोग्राफी इस तरह से जो आज का विषय है उसके बारे में सूक्ष्म में बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष चंद्र। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय पीएम शिक्षण से पूछ सकते हैं। बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय विश्व सब बोलेंगे। शिक्षण साहब, ये जो विषय है आपका, महर्षि अरविंद रचित महाकाव्य सावित्री में अश्वपति का योग, ये बड़ा क्लिष्ट नहीं है? मतलब यानी कि एक प्रकार से ऐसा लगता है ये पीएचडी की पढ़ाई है अध्यात्म में, और इसके समझने वाले स्टूडेंट भी मेरे ख्याल से अलग ही होने चाहिए। क्योंकि अश्वपति को मेरे ख्याल बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सावित्री के पिता का नाम अश्वपति था। तो वो एक राजा थे, और राजा को राजधर्म कैसे निभाना चाहिए, मोक्ष का मोक्ष वो स्वयं ले सकते थे, परंतु उन्होंने कहा नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा पर तब करूंगा जब सब लोगों को मोक्ष प्राप्त करा दूंगा। वही महर्षि अरविंद ने भी रखा अपना चिंतन में। तो हम लोग तो अभी जैसे बटमावस गई है तो सावित्री और सत्यवान की कथा जानते हैं बस इतना, कि एक सावित्री थी, सत्यवान को उसने जो है यमराज से वापस लिया है। इसलिए बटमावस की हम एक पूजा करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले जो थी अपना। हाँ, ये सक्सेना साहब, ये जैसे अरविंद जी ने पूछा है, ये कथानक है, लेकिन ये है तो आध्यात्मिक पूरे, मतलब आप इसको उपनिषद भी कह सकते हैं भाई। जो ज्ञान दे रहे हैं तो वो तो ब्रह्म का ही ज्ञान दे रहा है और बाकी सब चीजों का ही ज्ञान है। तो कथानक है, संकेतक है, सारे जो पात्र लिए हुए हैं। हाँ देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपकी साधना नहीं है, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ये एग्जैक्टली वही तो। शेरविन की साधना है। ये और एक वो कथा बना दी है, कथानक करके सारे उन्होंने। लोक लोक संग्रह की बात की गई है। हाँ, तो यहाँ पर हम साधारण रूप से लोक संग्रह का कार्य करते हैं। शेरविंद पूरी मानवता को एक मानसिक स्तर से उठाकर, मनोमय कोश से उठाकर, जो अगला कोश है मनोमय विज्ञानमय कोश, उसको ऊपर उठाकर पूरी मानवता को उस स्तर पर ले जाने के लिए जा रहे हैं। और उसके लिए ये बहुत आवश्यकता था है कि वो सारे लोकों का के अंदर जाते। उन्होंने अपनी अंतर यात्रा में जितने लोग थे, ये मैंने अभी बहुत थोड़ा सा वर्णन किया है। अगर मैं, और ये आप समझ सकते हैं 327 पेजेस में है, मैंने कंडेंस करके बहुत समझ थोड़े गया। शब्दों में केवल परिचयात्मक विवरण दिया है। उन्होंने अपने अंतर में तमाम सारे लोग जो ऊपर हैं हमारे मन से और नीचे हैं, उन सब में अंतर यात्रा की है और उनको जाना है, ताकि किस तरह से
मानव चेतना को से ऊपर उठाकर नई सृष्टि की जा सके। तो जैसे एक आपने वैज्ञानिक रेवोल्यूशंस की एक बात की है। वैज्ञानिक जब शोध करता है तो जब तक वो एक एक चीज को समझ नहीं लेता स्वयं, वो आगे का काम नहीं कर सकता। तो शेरविन की जो साधना थी, उन्होंने मैटर, डीप मैटर के अंतर्गत, एक एक शरीर के एक एक कोशाणु के अंतर्गत अपनी चेतना को ले जाकर उसमें टॉर्च लाइट डालकर उसका जो अज्ञान था, अंधकार था, उसको स्टडी किए। और उस स्टडी को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि किस तरह से एक काव्य के रूप में ये किताब, मैं नहीं जानता, हो सकता आप लोगों ने देखी हो, लेकिन इतनी गहन साधना को काव्य के रूप में रखना कोई आसान काम नहीं था। हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट। मैंने तो बहुत थोड़ा सा बताया है। अगर मैं अशुपति योग के एक एक लाइन को अगर एक्सप्लेन करूं तो उसमें गीता का भी दिया है, मैंने पढ़ा है, मैं वही नारदी कह रहा सूक्त था, का भी ये उधर दिया है, पूरे 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 पूरा उपनिषद आ दिया है। गए, गीता आ गई, सब कुछ आ गया इसमें तो। कंप्लीट विजन उसमें मौजूद है। हाँ और उसमें बिल्कुल। हमें ये कहने का प्रश्न नहीं है। देखिए, सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं है। जो स्पिरिचुअलिज्म है, हम इनको जानते नहीं क्योंकि हमारा अनुभव नहीं। लेकिन नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जिनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जो मैंने आज बताया है, नहीं, ये आपने जो ऐसा नहीं बताया है कि ये हमारे कोई ऋषि मुनि ने देखा नहीं। ये कोई अचंबा नहीं है जो आपने बताया, बिल्कुल। वो तो साधारण, जैसे कुछ एक चीजें रिविलेशन होती है, सुनाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता है। देखो, किसी ने बोला नहीं लेकिन फिर भी अंदर से ज्ञान आ गया। तो ये तो अनुभव है, होते सब जो अध्यात्म ये में सब हर हमारे हर। ऋषि मुनियों ने ये स्तर देखे हैं। और जो हाँ व्यक्ति बिल्कुल। अनुभूतियों में गहरे बैठे हैं, वो इनको हाँ जानते हैं। ये लेकिन बड़ी उनका बात कोई नहीं है। एक्सप्रेशन नहीं होता। उन्होंने हाँ, एक्सप्रेस किया है, और इसलिए हमको कठिन लग रहा है थोड़ा सा। ना कठिन नहीं लग रहा, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल मैंने एब्सोल्युटली प्रयास में नॉर्मल किया है, है। बिल्कुल। बिल्कुल साधारण मिले, ये तो बिल्कुल अब दौर वाली बात है, क्योंकि ये तो देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, सब कुछ जो आपने बोला हुआ है। तो एक और मैंने मैंने छोटी सी, एक छोटी बीच सी बात बीच पूछनी में थी। शेरविन के शब्दों को कोट इसलिए कर दिया है कि अगर हाँ। शेरविन के शब्दों को कोट नहीं करेंगे तो ओरिजिनलिटी नहीं आ पाएगी। नहीं नहीं इसलिए नहीं, वो बिल्कुल थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं। नहीं लेकिन मेरा सब। प्रयास ये रहा है कि नहीं उन्होंने जो कठिन कुछ, और ये यहाँ तक, स्पिरिचुअल हाइट्स तक, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव न किया हो। नहीं नहीं, बिल्कुल। ये तो जो चीजें हम, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बातें हैं। और कोई ऐसी बात नहीं का आसमान से उतरी है। एक हाँ, छोटा सा बिल्कुल, प्रश्न है हम सब मेरा। जानते हैं। एक ये छोटा सा मैंने केवल थोड़े शब्दों में कॉन्सेंट्रेटिव वे में कह दिया है। लेकिन हम रेवोल्यूशन भी जानते हैं, हम हाँ हाँ, इंट्यूशन भी बिल्कुल बिल्कुल। जानते हैं, हम इंस्पिरेशन भी जानते हैं, और बिल्कुल विजडम भी बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सब। केवल उसको शब्दों में कॉन्सेंट्रेटेड वे में बिल्कुल दे बिल्कुल दिया है। ये अनुभूति हुई हुई, कोई बड़ी बात नहीं। एक छोटा सा प्रश्न था मेरा, भावी मानव के बारे में पूछना था। आपने थोड़ा सा टच किया था। आपको भावी मानव के भावी बारे मानव में के क्या विचार है आपका? भावी मानव के बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अच्छा अगर ठीक है। मैंने एक लाइन आपको बता दी है। देखिए, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में श्री अरविंद चेतना के कर्म विकास की बात करते हैं। हाँ आप अगर पुरानी हिस्ट्री को देखें, क्या ये सच नहीं है कि पहले यूनिसेलुलर जीव पैदा हाँ हुए थे? हाँ, अमीबा था, और अमीबा था। यूनिसेलुलर जीव के बाद आपको हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि बड़े बड़े, पृथ्वी पर बड़े बड़े दिनोसार्स होते थे। बिल्कुल। हमारी पुस्तकों में लिखा है कि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। हम्म। 6 मनवंतर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उन्नत हुई है चेतना। तो अगर हम दिनोसार से, अगर हम बैक्टीरिया से, वायरस से ऊपर उठकर, पक्षियों से, तिर्यक योनि से ऊपर उठकर, पशु योनि से ऊपर उठकर मनुष्य तक आ सकते हैं, क्या ये लॉजिकल नहीं लगता कि अब वो स्थिति आ गई है? वो ये कहते हैं कि वो स्थिति आ गई है कि एक उन्नत मानवता इस पृथ्वी पर चलेगी। हो सकता, उन्होंने एक बात और कही है, अगर समय से पूर्व वो स्थिति आ जाती तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए वो अपने समय से आएगी। और ये मानव उसको तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक कि उसको आंखों से देख नहीं लेगा। ये उन्होंने एक लाइन कह रखी है। क्या इसलिए हम, आगे की स्पीशीज क्या उसी अवस्था में आएगी सारी? हाँ हाँ, इट में टेक 400 ईयर्स, 500 ईयर्स, हाँ, 1000 ईयर्स। अगर हम ठीक ठीक 1000 साल के इतिहास को देखें तो हम ठीक। देखेंगे कितना बड़ा चेंज आ चुका है।
आज हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लेकिन वो शासक गण जिन्होंने कितने लोगों को दबाया है, बिल्कुल बिल्कुल। कितने हमले किए हैं, कितने खूंखार हुए हाँ, हैं, स्लेवरी थी, क्या वो टोटल। सारी स्थिति से आज हम निकल कर इस स्थिति में नहीं आ गए हैं? हाँ, तो बिल्कुल। ये चेतना का क्रम विकास है। इसलिए हमें अगर कहीं कठिन लग रहा हो किन्हीं शब्दों का, ना ना तो ना, कृपया मुझे कोई कठिन नहीं, कोई कठिन एब्सोल्युटली नहीं कठिन, बिल्कुल ऋषि साहब बिल्कुल ये एकदम। देखिए आपका स्तर है बहुत ऊंचा ये ऋषि साहब का, पूर्णा जी, देखिए। और अभी राधेश्याम दीक्षित साहब ने लिखा है, वी आर चाइल्ड लिसनर टुडे ऑन सब्जेक्ट। आपका अपना नहीं स्तर नहीं, अलग है, बाकी लोगों का जो भी झूठ में देखे उनका स्तर अलग है। और जो अभी पीएम सक्सेना साहब ने कहा ना कि अगर हमको कैपेसिटी तो अभी 1000 वाट 100 वाट की है, और अगर हमको 1000 वाट दे जाए तो फट जाएगा हम लोग। सबसे पहले अपनी कैपेसिटी को डेवलप करना पड़ेगा, और कैपेसिटी सने सने करके ही होगी, और हो रही है। राधेश्याम दीक्षित साहब भी कुछ कहना चाहेंगे? वो काफी चीजें लिख चुके हैं अब तक अपना चैट पे। उनके विचार भी जान सकते हैं राधेश्याम दीक्षित साहब जी के। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अच्छे दीक्षित जी भी आज मौजूद हैं। जी सर, वी आर ऑब्लाइज सर बाय योर प्रेजेंस। आज बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। हम लोगों की श्रवण शक्ति अभी उतनी उस अवस्था पे नहीं पहुंची है कि उस चीज को जो है ग्रेस्प कर सकें। धीरे धीरे वो बढ़ेगा ग्रेस्प देखिए, इस उसका। तरह की कोई नई चीज, इस तरह के जनरली आप देखते हैं कि अनुभवों को कोई भी रिवील नहीं करता। लेकिन जी अब जी। शेरविंद, एक तो 21 साल तक उनको सिवाय अंग्रेजी, लैटिन, स्पेनिश, ग्रीक के कुछ आता ही नहीं था, तो उन्होंने अंग्रेजी में ही सारा हम्म लिटरेचर लिखा है। और तो हम्म कठिन जरूर है, लेकिन एक बात और भी है। वैदिक हम्म टर्मिनोलॉजी में जैसे अब आप ऋग्वेद पढ़ें या आप हम्म। उपनिषद पढ़ें तो क्या समझ में आएंगे? आसानी से समझ में नहीं आएंगे। अच्छा, उसमें मुझे बड़ी तो बड़ी ऐसा लगता है वर्जन है। सर, मुझे तो ऐसा लगता है सर कि महर्षि अरविंद जो हैं, ये जो लैंग्वेज है ना, इस हाँ, लैंग्वेज से ऊपर की अनुभूति पर पहुंच गए थे। क्योंकि हम सब जो समझने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, इसमें लैंग्वेज का जो स्तर है वो बैकरी का स्तर है। तो बैकरी के हाँ, स्तर का जो, जी जी। मैंने वही इंडिकेट किया था कि हाँ हाँ। हमारी 4 स्थितियां हैं। जी जी जो शब्द है, जी। परा, हाँ शंतरी, हाँ। मध्यमा और वैखरी, हम केवल जी वैखरी, और वैखरी एक कोलाहल है। जी 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 जब जी। हम अंदर जाते हैं तो हाँ वहां पर शांति है, हाँ। वहां पर मध्यम म्यूजिक है, से तो हम वहां बेटी अनुभवी। ध्वनि नहीं है, बेटी ध्वनि है। ये है, ये हमारे लिए बच्चे की जैसी आवाज है। जैसे बच्चा सुनता है, हम कोई बात कहते हैं और फिर वो अपनी तरह से रिएक्ट करता है, तो हमारी स्थिति तो उस बच्चे की तरह से है आपके नहीं, समक्ष जो ये है। और ये महर्षि ये अरविंद ये के समक्ष तो हम। हाँ, ये अंदर देखिए, का अनुभव एकदम होना है, जैसे जो कानों से सुना नहीं जाता, अंदर से अब रिवील होता है। अंदर है, अंदर, बाहर नहीं है। अब जैसे त्रिकालदर्शी है, हाँ, त्रिकालदर्शी। लिपि है, हाँ। ये ऐसा शब्द नहीं है जिसको हम ना समझते हो। आकाश लिपि के बारे में ये कहा जाता है कि सारा का सारा रिकॉर्ड वो सब कुछ है। सब जी। संचित रहता है। हाँ। हम्म अगर हमारी हम्म चेतना में हमारे कर्म संचित रह सकते हैं जन्म जन्म के, तो क्या आकाश लिपि में हम्म। हमारी पूरी मानवता के कर्म का फल संचित नहीं रह सकता है? देखिए, एक व्यक्तिगत होता है, बस एक बस स्थिति व्यक्तिगत तो होता यही है। है कि हम जो इन बस स्थिति यही है कि हम इंद्रिय ज्ञान तक सीमित हैं, और उसी में आनंद ले रहे हैं कि ये तो बहुत कुछ हो गया लेकिन है। एक बात है, लेकिन अगर हमें उसी ऊपर उठना धरातल है, से ऊपर। हमें अंदर ऊपर उठना हम्म। है, तो थोड़ी पीड़ा तो उठानी होगी, थोड़ा प्रयास तो करना होगा, थोड़ा कष्ट तो उठाना नहीं, वो होगा ऊपर उठने नहीं के नहीं, लिए। कष्ट नहीं, वो पूरी पूरी प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। देखिए पूरी दीक्षित जी, प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। ये दीक्षित जी, जो आनंद है, ये इंद्रिय इंद्रिय से आनंद नहीं आ रहा। जो आनंद में अवस्था है वो इंद्रियों से नहीं है, वो दूसरे आनंद है। इंद्रियों से कोई वास्ता नहीं है उसका। नहीं, वो दीक्षित साहब कह रहे हैं कि वो आदमी वहीं मशगूल हो रहा है, इंद्रियों में ही। वो आगे बस सोच ही वहीं नहीं पा तक, रहा। वहीं तक, वो उससे ये ऊपर उसके उसका कोई उसका स्तर दरवाजा ही नहीं वो खुल नहीं है पा ना। रहा है। हम्म। उसका हाँ, वो दरवाजा स्तर नहीं ही खुल नहीं है पा जहाँ रहा पे है। कुछ सोच पाए ना। वो अगर तो वो खाओ देखिए, पियो मौज मैंने करो ना, उसमें आ रहा है ना। विचार तो उसका बन ही नहीं पा रहा है अभी। हम्म। अभी उसका विचार नहीं बन पा रहा है। वो जरा सी बात में खुश हो जाता है, जरा सी बात में नाराज हो जाता है। नहीं, जरा परा की स्टेज
की बात जो है आदरणीय सक्सेना साहब कर रहे हैं, और महर्षि अरविंद को कह पाना, मतलब समझ आसान पाना, नहीं है तो सर। मेरे ख्याल से बहुत समय होगा। लेकिन यह कि हम बच्चे हैं, धीरे धीरे हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्या स्थिति बनेगी, लेकिन इसके लिए सतत साधना की आवश्यकता है। एग्जैक्टली। देखिए, साधना तो करना होगा। देखिए, आपके आचार्य श्री राम शर्मा ने इन तमाम चीजों हम्म। को लिखा है। उनके वहां से जो लिटरेचर निकलता है, मैंने जो कुछ कहा है वो हम्म। आपको दूसरे शब्दों में वहां हम्म। सब मिल जाएगा आपको। हम्म। प्रज्ञापनिषद में सब कुछ है। नहीं, आचार्य श्री भी जो है उस स्टेज पे पहुंच गए थे कि वो फ्लो होने लगा था उनका। और फ्लो होता है जैसे विचार शक्ति जब इतनी प्रोसेस की, तो उस तरीके से जो ज्ञान का प्रवाह था वो होने लगा था। उनके पास बैठने मात्र से ही उसकी अनुभूति होती थी, जो थोड़ा सा भी कारक था उनका। जी, एक बात आप अपने जीवन में देखिए। जी। कभी कभी हम सामान्य रूप से देखिए, कभी हम्म। कभी चेतना के बड़े नीचे स्तर में उठकर बड़े छोटे हो जाते हैं, बड़े जी छोटे जी। काम करने लगते हैं। जी 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 जी। लेकिन इसी जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जी। कि चेतना उन्नत होती है। हम हम्म। दूसरे की तकलीफ दे के, आराम दे के, द्रवित होकर उसकी हेल्प करते हैं, या ऐसे ही कोई कार्य करते हैं। तो इसी हाँ। जीवन में ऐसा नहीं है। हाँ। हम नीचे स्तर पे भी आते हैं, उससे ऊपर पे भी आते हैं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र है, इसमें थोड़ा हम्म। अपरा से उठ के ऊपर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और बाकी एक लाइन बड़ी बाकी इंपॉर्टेंट सर और क्या है। करेंगे, जीवन भी इसीलिए मिला ही है। हाँ। बस उसमें एक बात है, दो पॉइंट्स ध्यान देने के हैं आज जो मैंने जी कहा है। जी। एक तो है कंप्लीट सरेंडर। हम्म। अशुपति का की जो साधना थी उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, सरेंडर वॉज हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। और दूसरा वर्ड है अभीप्सा। अगर आपके अंदर वो फायर नहीं है, हम्म। अगर आप नीचे से पुकार नहीं सकते हैं, हम्म। तो भी नीचे नहीं उतरेगी। हम्म। दो पॉइंट्स निरंतर ध्यान देने के हैं साधना के अंतर्गत। एक तो अंतर से तमाम चीजों को हटा के भगवान को पुकारिए। सबसे बड़ा सरेंडर। चलिए अनन्य आदरणीय। चेता सततम। आज चलिए। का अनन्य चेता सततम। संपूर्ण आज का समर्पण, पूरा संपूर्ण। उद्बोधन, डिटेल की बात जाने दीजिए, लेकिन आज का पूरा उद्बोधन दो ही चीजों पर है। एक है अभीप्सा, वर्ल्ड संपूर्ण। डिजायर, और दूसरा सरेंडर वॉज हिज लास्ट स्ट्रेंथ। संपूर्ण समर्पण, चलिए। संपूर्ण। चलिए, आदरणीय अम्बेडकर सर, अभीप्सा आप और धन्यवाद सरेंडर। दीजिए। रॉबलाई सर। आदरणीय अम्बेडकर जी सर। सभी को सादर नमन। अरविंद योग दर्शन और वेदांत दर्शन के पुरोधा आदरणीय पीएम सक्सेना साहब का सादर नमन। आपने आज महर्षि अरविंद जी के अनुसार सावित्री में जो अश्वपति का योग है उसके संदर्भ में हल्का सा प्रकाश डाला। सब्जेक्ट निसंदेह थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपने सरल भाषा में और बहुत कम समय में उसको प्रदर्शित करने का, एक तरीके से प्रस्तुत करने का आपने प्रयास किया। निस्संदेह आपने बहुत ही चीज, जैसे कि अभी काफी लोगों को ये भी नहीं पता कि सावित्री के पिता का नाम अश्वपति था। अगर हम कथानक पर भी जाएं तो कम से कम इतना ज्ञान तो होना आवश्यक था। और आपने बताया कि सत्यवान और सॉरी अश्वपति, सत्यवान और सावित्री जो तीन प्रमुख पात्र हैं इस कथानक के, जिनके आधार पे पूरा ये दर्शन स्थापित है, उसमें उन्होंने बताया कि जो अश्वपति हैं वे जीव पुरुष के शाश्वत प्रतिनिधि हैं, जबकि सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी जो हैं, सावित्री उनके अंश अवतार हैं। और सत्यवान को आपने परमात्मा की जीव शक्ति के रूप में, के प्रथम अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट किया। आपने ये भी बताया कि चेतना के दो स्रोत होते हैं, सत और सती, हम सबको पता है। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि साधना, अशुपति की साधना के जो चार देवियां थी, इंस्पिरेशन, इंस्टीट्यूशंस या रिविलेशन और जो विवेक है, चारों का
ये हमारी भी साधना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और उसके बाद जो आपका संबोधन हुआ, उसके बाद जो प्रश्न काल रहा, उसमें भी बड़े अच्छे डिस्कशंस हुए और आपने बड़ी अच्छी जानकारियां दी। आदरणीय अरविंद शर्मा जी ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और बड़ा अपना ये अथक परिश्रम की बात है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं। मैं तो हमेशा इस चीज के लिए उनका प्रशंसक हूँ कि प्रतिदिन इस कार्य को करना आसान नहीं है। और जो लोग इसमें ज्वाइन किए हैं, वाकई वो भी प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि अपना समय निकाल करके इसमें आते हैं। लेकिन आदरणीय अरविंद शर्मा जी की ये प्रयास तभी सार्थक है जब हम इसको सिर्फ डिस्कशन तक स्थित न रखें, सीमित न रखें। इस मीटिंग के बाद हम सोचें कि आज का जो संबोधन था उसमें हम अपना आत्म आकलन करें कि हम कहाँ पर स्थित हैं और हमको कहाँ जाने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग जिस अवस्था में गुजर रहे हैं ना, अब समय बहुत कम है और इस कम समय के अंतर्गत हमको अपने जीवन के उस लक्ष्य को हासिल करना है जिस लक्ष्य के लिए हम प्रयासरत हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपना हर आध्यात्मिक सत्संग के बाद मैं तो ये कहता हूं कि अपना आत्म आकलन करें और ये सोचें कि हम अभी कहाँ पर स्थित हैं। बहुत कुछ लोग हैं बहुत अच्छी स्थिति में हैं, कुछ लोग अभी इनिशियल स्टेज में हैं। साहित्य को समझना एक अलग बात है, लेकिन भाव के अनुसार कहाँ पहुंच रहे हैं ये बात बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि लास्ट में जो बात आई, जैसे आदरणीय पीएम सक्सेना साहब ने भी कहा कि सबका निचोड़ बस वही समर्पण है। समर्पण और अभीप्सा, ये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं अपने जीवन के इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। पुनः मैं आदरणीय पीएम सक्सेना साहब का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे मस्तिष्क के तरंगों को झंकित करते हैं, जिनके संबोधन हमको आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं। इसके अतिरिक्त सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय अरविंद शर्मा जी का तो विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से हम सब एक बार यहाँ इकट्ठा हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा साहब। शर्मा जी, एक चीज जरा सा देख लीजिएगा। जी वैसे तो हम लोगों का सत्संग है, हम लोग रहते ही हैं, लेकिन YouTube पर आने पर सामान्य आजादे लोग सुन सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ संबोधन मिस हो रहे हैं, जैसे मैं कर दूंगा। माता वाला संबोधन भी मिस हो गया था, उससे पहले पुनर्जन्म का भी एक मिस हो चुका है। ठीक है, मैं कर दूंगा। हाँ, जरा सा ठीक है, इसको देख मैं कर दूंगा। लीजिएगा। ठीक है सर। उससे और कुछ नहीं है, उससे ये होता है कि और लोग जो उपस्थित नहीं हैं जी या सर। कोई और लोग जानना चाहते हैं तो उन तक ये सब पहुंच जाता है। ठीक है सर, ध्यान देंगे सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीएम सक्सेना साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा, बड़ा गहन है, ऐसा है और माइक्रो लेवल का है, बोलते ही खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। सही। आइए 3 बार वचन करते हैं। Yeah, means justify the ends. Yeah. शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम सर। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः।